कभी ये सोचा है कि करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पेचीदा मजहबी मसाइल पेश आते हैं उन पर रहनुमाई आखिर कैसे हासिल करते हैं? आज हम शिया इस्लाम के एक बहुत ही अहम सुतून तकलीद के निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा निज़ाम जो उनकी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू पर असरअंदाज होता है। तो चलिए इस मौजू को बेहतर तौर पर समझने के लिए इसे इन 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम जानेंगे कि तकलीद का असल मतलब क्या है, भाई इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके फायदे क्या हैं, कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है जिसे मर्जे कहते हैं, और आखिर में इसकी मजमूई अहमियत क्या है। देखें, सारी बात ना यहाँ से शुरू होती है। एक आम इंसान ये कैसे यकीनी बनाए कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि ये दोनों ज़राए बहुत गहरे और पेचीदा हैं और इन्हें समझने के लिए तो एक ख़ास इल्म की ज़रूरत होती है। और इसी बुनियादी सवाल का जवाब शिया फ़िक़्ह में हमें तकलीद के निज़ाम की सूरत में मिलता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सदियों से कायम है। बिल्कुल सीधे सादे लफ्ज़ों में कहें तो तकलीद का मतलब है पैरवी करना। यानी जब कोई शख्स दीनी मामलात में खुद माहिर ना हो तो वो एक ऐसे आलिम दीन की तहकीक और राय पर अमल करता है जो इस इल्म में गहरी महारत रखते हों। इन्हीं को मर्जा कहा जाता है। उसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है, जैसे हम बीमार होने पर खुद किताबें पढ़कर अपना इलाज शुरू नहीं कर देते, बल्कि एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह दीनी मामलात में रूहानी सेहत के लिए एक माहिर दीन यानी मर्जा से रहनुमाई ली जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम नुक्ता है। तकलीद का ताल्लुक दीन के अमली पहलुओं से है, यानी फुरूए दीन से, जैसे नमाज, रोज़ा, हज के मसाइल। जहाँ तक दीन की बुनियादों का ताल्लुक है, यानी उसूले दीन जैसे अल्लाह पर ईमान, नबूवत, क़यामत, तो इसमें हर शख्स पर लाजिम है कि वो खुद तहकीक और समझबूझ से काम ले, उसमें तकलीद नहीं की जा सकती। अच्छा, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस निज़ाम की इतनी ज़रूरत क्यों है? इसे क्यों सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझा जाता है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली तो ये कि दीनी उलूम बहुत वसी और पेचीदा हैं। दूसरी, बगैर इल्म के अमल करने से गलती का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। और तीसरी वजह, जो शिया नुक्ता नज़र में बहुत अहम है, यह है कि इमाम ज़माना की ग़ैबत के दौर में मुस्तनद उलमा से रहनुमाई हासिल करना एक दीनी जिम्मेदारी है। और ये जो उसूल है ना कि इल्म वालों से पूछा जाए, इसकी जड़ें हमें खुद कुरान की तालीमात में मिलती हैं, जो बार बार इल्म रखने वालों की तरफ रुजू करने की हिदायत करता है। और फिर यही बात हमें आइमा अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी बहुत वाज़े तौर पर मिलती हैं, जो अहले इल्म की तरफ रुजू करने और उनकी रहनुमाई में अमल करने की ताकीद करती हैं। अच्छा, ज़रूरत तो समझ आ गई, लेकिन इस निज़ाम पर अमल करने से फ़र्द और मुआशरे को अमली तौर पर क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पेचीदा से पेचीदा मसाइल में भी एक वाज़ेह रहनुमाई मिल जाती है। इंसान दीनी मामलात में गलतियों से बच जाता है और उसे एक रूहानी इत्मीनान हासिल होता है कि उसके अमाल दुरुस्त बुनियादों पर कायम है। और जब एक बड़ी आबादी एक ही मर्जे की पैरवी करती है तो उससे माशरे में फिक्री हमाहंगी और इत्तेहाद को भी फ़रोग़ मिलता है। तो ये सारा निज़ाम जिन माहिरीन पर इन्हिसार करता है वो है मर्जा। आखिर ये मर्जा बनता कौन है और कैसे? ये कोई आम सफ़र नहीं है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि मर्जा या आयतुल्लाह का दर्जा इस्लामी उलूम के आला तरीन माहिरीन को हासिल होता है। ये कोई ओहदा नहीं है जो किसी को दे दिया जाता है, बल्कि ये बरसों की इल्मी रियाजत और तकवा का नतीजा होता है। ये सफ़र कई दहाइयों पर मुहित होता है, बुनियादी तालीम से शुरू होकर हौज़ा इल्मिया में आला तालीम तक, जहाँ फ़िक़्ह और उसूल जैसे उलूम में गहराई हासिल की जाती है। इसके बाद इज्तिहाद का दर्जा आता है, जहां एक आलिम खुद कुरान और सुन्नत से अहकाम अखज़ करने के काबिल हो जाता है। और आखिर में जब दूसरे बड़े उलमा और अवाम उनके इल्म और तकवा को तस्लीम कर लेते हैं, तभी वो मर्जा के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो चलिए अब इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि हमने इस सब से क्या सीखा। तो हमने देखा कि तकलीद एक मुनज़्ज़म और मंतकी निज़ाम है जो आम लोगों को दीन पर सही तरीके से अमल करने में मदद देता है। शिया अकीदे के मुताबिक ये इमाम की ग़ैबत के दौर में इलाही रहनुमाई से जुड़े रहने का एक बहुत अहम ज़रिया है। और सबसे बढ़कर ये कि एक मर्जा का इख्तियार उनके बेपनाह इल्म और तकवा की ठोस बुनियाद पर कायम होता है। ये सब कुछ समझने के बाद आखिर में एक सवाल जहन में होता है। इल्म और अमल के इस ताल्लुक में जहां एक तरफ माहिर है और दूसरी तरफ पैरवी करने वाला, तो खुद पैरवी करने वाले की अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ताल्लुक को बामानी बनाए रखे।